जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। ठीक है, फैक्टोरियल का हम लोग आज इकाई अंक निकालना सीखेंगे। आज फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक हम लोग सीखेंगे। यदि आप ट्रिक को अच्छे से समझते हैं तो केवल क्वेश्चन को आप देखेंगे और आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, फैक्टोरियल को समझने से पहले, उसका ट्रिक समझने से पहले इसके बारे में हमको बेसिक जानना होगा। इस फैक्टोरियल के जड़ तक जाना होगा, पूरा बेसिक समझना होगा उसका कॉन्सेप्ट, तब जाके हम ट्रिक को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे भी यदि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आप समझ तो जाएंगे लेकिन कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपको उस ट्रिक के पीछे का असली वजह, उसका कारण क्या है, ट्रिक कहाँ से आया, यदि आपको पता रहेगा तो आप ट्रिक ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे और केवल क्वेश्चन को देखकर आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं एकदम जीरो लेवल से। देखिए, फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे मान लीजिए जीरो है मेरा। ठीक है, अब जीरो का फैक्टोरियल, देखिए एक फैक्टोरियल का साइन है, एक मतलब चिन्ह। तो जीरो का फैक्टोरियल यदि हम निकालते हैं तो मेरा होता है एक। फिर एक का फैक्टोरियल यदि निकालेंगे वन का तो होगा मेरा वन। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम दो का फैक्टोरियल निकालते हैं तो मेरा होगा दो गुने एक। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल मेरा क्या होता है कि संख्या जो है उसको घटते क्रम में हम लोग लिखते हैं गुणा के रूप में। ठीक है, तो दो गुने एक कितना होगा मेरा, दो। आप बचपन में पढ़े होंगे कि संख्या को आरोही क्रम में सजाइए और अवरोही क्रम में। ठीक है, तो क्या था, मेरा आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाना था बड़ी संख्या की ओर। ठीक, अवरोही क्रम में क्या था कि संख्या को घटते क्रम में सजाना था। तो इसी प्रकार से फैक्टोरियल कुछ वैसा ही है। हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमको तीन का फैक्टोरियल निकालना है, तो तीन का फैक्टोरियल मेरा क्या हो जाएगा, तीन गुने दो गुने एक। ठीक है, बराबर तीन दूनी छः। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस घटते क्रम में एक तक गुना कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा तीन का फैक्टोरियल 6। फिर इसी प्रकार से चार का फैक्टोरियल मेरा कितना होगा, चार गुने तीन गुने दो गुने एक होगा। अब चार तिया 12 दूनी 24 होगा ये मेरा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम पाँच का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच से गुना हो जाएगा एक तक, पाँच गुने चार गुने तीन गुने दो गुने एक, बराबर मेरा कितना होगा, पाँच चौके 20 तिया 60 दूनी कितना होता है मेरा 120। यहाँ ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो इसका फैक्टोरियल मेरा 120 आ गया। अब देखिए, इस वीडियो में मेनली हम सीख क्या रहे हैं, किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या आएगा। मैंने जीरो का फैक्टोरियल निकाला तो आया एक, तो इसका इकाई अंक मेरा क्या आएगा, एक ही हुआ मेरा, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक एक ही आया। फिर एक का फैक्टोरियल मैंने निकाला तो एक ही आया, मतलब इसका भी इकाई अंक एक है। फिर दो का फैक्टोरियल मेरा कितना होता है, दो, तो मतलब इसका भी इकाई अंक क्या है, दो है। इसी प्रकार से तीन का फैक्टोरियल निकालें तो मेरा आया 6, मतलब इसका भी इकाई अंक 6 है। ठीक है, और चार का फैक्टोरियल मेरा कितना आया, 24, तो 24 मेरा फैक्टोरियल आया। लेकिन यदि पूछेंगे कि मेरा इकाई अंक क्या है तो इकाई अंक मेरा 4 है। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट कितना आया मेरा इस संख्या का, 4। ठीक है, इसी प्रकार से पाँच का मेरा इकाई अंक कितना आया है, 0। ठीक है, इकाई अंक मेरा 0 आया और हम इकाई अंक निकालने ही सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, क्योंकि जादू यहीं छिपा है। यदि हम 6 का फैक्टोरियल करते हैं तो क्या होता है मेरा, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और इसको हम गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 720। ठीक है, और इकाई अंक में मेरा क्या आया, 0 आया इकाई अंक। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यदि हम 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5040 गुना करने पर। देखिए इसका मेरा इकाई अंक क्या आया, 0 आया। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो मैंने 0 से लेकर 5 तक
मैंने 0 से लेकर 4 तक जब फैक्टोरियल निकाल रहा था तो मेरा इकाई अंक देखिए चेंज हो रहा था। यहाँ आया 1, फिर यहाँ आया इकाई अंक 2, यहाँ आया 6, यहाँ आया 4, यहाँ आया 4, देखिए यहाँ आया 4। लेकिन जैसे ही मैंने 5 का फैक्टोरियल निकाला तो इकाई अंक मेरा आ गया 0। 6 का फैक्टोरियल निकाला तो इकाई अंक आ गया 0। फिर 7 का फैक्टोरियल निकाला तो इसका भी इकाई अंक मेरा 0 आया, क्योंकि 5040 का इकाई स्थान में मेरा 0 ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ट्रिक क्या है मेरा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी संख्या यदि वह फैक्टोरियल के रूप में होगा और यदि वह संख्या 4 से बड़ी है, ठीक है, यदि वह संख्या 4 से बड़ी, देखिए यहाँ से मेरा जो नीचे है, ठीक है, 4 से बड़ी है तो इसका मतलब ये होगा कि उस संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक हमेशा क्या होगा, मेरा 0 होगा। चाहे वह दुनिया का कोई भी संख्या क्यों ना है, 10 करोड़ 5620, यदि वह फैक्टोरियल में है तो उसका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, हमें निकालना है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6। इस प्रकार से हमको निकालना है फैक्टोरियल 78 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, यदि इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए मैं तो जान चुका हूँ कि यदि संख्या 4 से बड़ा है, ठीक है, यदि 4 से बड़ा है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि जब हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो हर आंसर के अंत में अनिकाई स्थान में 0 आ रहा है। ठीक है, और यदि उसे छोटी संख्या तब तो उतना हम जानते ही हैं कि 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 अनिकाई स्थान में 6 और 4 का इकाई स्थान मेरा 4 होगा। तो चलिए इसको अभी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, मतलब इकाई स्थान में 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 गुने 1, क्योंकि फैक्टोरियल हम जानते हैं कि उसको घटते क्रम में लिखना है तो 2 गुने 1 लिख सकते हैं, यानी इकाई स्थान में मेरा क्या आया, 2। फिर इसी प्रकार से इस चाचा जी का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, मेरा 3 गुने 2 मतलब 6 होता है, 3 गुने 2 तो इकाई स्थान में 6 ही हो जाएगा। फिर 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, 4 गुने 3 गुने 2 कितना होता है मेरा, 24 होता है। तो 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक का तो हमने निकाल लिया, लेकिन यदि यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं 5 से फैक्टोरियल 5 से लेकर 78 तक, तो इसका फैक्टोरियल यदि हम निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, 0। ये तो हम जान चुके हैं, क्योंकि जो संख्या 4 से फैक्टोरियल 4 से बड़ा है उसका हमेशा इकाई अंक में 0 होता है। ठीक है, तो इधर हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, यहाँ प्लस में कर देना है 0, क्योंकि यहाँ मेरा प्लस में था। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 1 और 2 कितना हुआ, 1 2 3 और 6 9 और 24, ये हो जाएगा मेरा 33, मतलब इकाई अंक मेरा क्या आ गया, 3। यूनिट डिजिट क्या आया, 3। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसलिए इतना समय लगा। आप केवल क्वेश्चन को देखकर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरा अगला क्वेश्चन है सम संख्या, मान लीजिए केवल लगातार फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8, इस प्रकार से डॉट 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 मान लीजिए 781 तक का हमको फैक्टोरियल निकालना है, मतलब उसका इकाई अंक मेरा क्या आएगा ये निकालना है। तो इसका कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 2 निकालते हैं तो क्या होता है मेरा, फैक्टोरियल 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 4। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल निकालने पर कितना आता है, 24। ठीक है, प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें पता है कि 4 से यदि बड़ा है संख्या और वह फैक्टोरियल में, तो वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा कितना आ जाएगा, 0।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 24 और 2 कितना होता है, 26, और इकाई स्थान में मेरा क्या है, यूनिट डिजिट मेरा 6 हो जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान में 6 हो गया ना, आसानी से बन गया ना। एक क्वेश्चन और हम लोग सोल्यूशन करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 12 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 0, ठीक है। ये फैक्टोरियल में है मेरा। तब आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है हम जानते हैं 1, क्योंकि 1 को गुना 1 ही से करेंगे, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 5 आप जानते हैं ये 4 से मेरा बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फैक्टोरियल निकालने पर मेरा 0 आएगा इकाई अंक में। तो 0 प्लस में कर दिए, फिर प्लस का चिन्ह है। फिर 12 ये भी मेरा बड़ा है 4 से, तो मतलब इसका भी 0 ही होगा, प्लस फिर 2 ये 4 से बड़ा नहीं है, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है मेरा, 2 ही होता है। कैसे होता है मैं शुरू में बता चुका हूँ। प्लस 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। अब सबको जोड़ देना है, तो 1 और 2 और 1 कितना हुआ मेरा 4, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं मेरा क्वेश्चन में, तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का इकाई अंक हम निकालेंगे तो मेरा 4 ही आने वाला। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने दे दिया, आपको पूछ दिया कि 2325 ये है मेरा फैक्टोरियल के रूप में, इसका इकाई स्थान में मेरा क्या आएगा यदि हम फैक्टोरियल निकालेंगे। तो यदि आपको पूछ दिया तो कुछ नहीं, मेरा 4 से बड़ा है और फैक्टोरियल के रूप में, तो इसका यूनिट डिजिट मेरा क्या आ जाएगा, 0 इकाई स्थान में, हो गया आंसर। फिर मान लीजिए आपको लिख दिया 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लिख दिए, तो इसका फैक्टोरियल यदि हम निकालेंगे उसके बाद यदि हम इसका इकाई अंक निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं, बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है। केवल हमको 0 से लेकर 4 तक का फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए। बाकी उधर हम जानते हैं कि 4 से बड़ी संख्या का फैक्टोरियल निकालने पर हमेशा मेरा इकाई स्थान में 0 ही आता है। तो बस वही तो है और कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई संख्या है, 234 और इस पर पावर रहेगा 41 फैक्टोरियल और या कुछ भी रहेगा, तो उसका सलूशन कैसे निकालेंगे वो भी बिल्कुल कुछ ही सेकंड में निकालना सीखेंगे और बिल्कुल आसान ट्रिक से और बेसिक भी समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।